साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कृष्ण ज्ञान अकादमी के यूट्यूब पेज पर। आज हम एक छोटे से वीडियो में समझेंगे कि दर्शन के कितने क्षेत्र हैं, दर्शन के कितने पार्ट हैं, कहाँ कहाँ दर्शन का अध्ययन किया जाता है। हालांकि इस टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए और छोटे से वीडियो में हम इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और इसमें कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आने की संभावना है। तो देखेंगे दर्शन के कितने क्षेत्र होते हैं। दर्शन के साथियों 3 क्षेत्र होते हैं। एक पहला है मेटाफिजिक्स, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा है एक्सियोलॉजी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मेटाफिजिक्स। मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड, परे, और फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात प्रकृति से अलग, प्रकृति से परे कौन कौन सी चीजें हैं उनका अध्ययन किया जाता है। प्रकृति से परे जैसे ईश्वर, क्या ईश्वर है? इस प्रकृति का निर्माण किसने किया है? ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया है? अर्थात जो भी चीजें प्रकृति के परे हैं, जैसे ईश्वर हो गया, ईश्वर के क्या ईश्वर की उपस्थिति है या ईश्वर नहीं है? ब्रह्मांड का निर्माण कैसे कैसे हुआ, किसने किया? जैसे हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि जीव, पेड़ पौधे और जीव सजीव किससे बने होते हैं, तो हम सोचेंगे कोशिका से बने होते हैं। लेकिन दर्शन जो मेटाफिजिक्स ये प्रश्न करता है कि कोशिका का निर्माण किसने किया और कब हुआ। ये प्रकृति से परे जो प्रश्न है, प्रकृति से परे जो चीजें हैं, उसका अध्ययन मेटाफिजिक्स में किया जाता है। और जो मेटाफिजिक्स है इसके भी बहुत सारे, मेटाफिजिक्स के संबंध में बहुत सारे मत ये हैं, जैसे आस्तिकवाद, नास्तिकवाद, ईश्वर होता है, कुछ कहते हैं ईश्वर नहीं होता है। उसमें इसमें एक क्षेत्र है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी अर्थात ब्रह्मांडवाद, अर्थात सृष्टिवाद, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में जो है विभिन्न दार्शनिकों का मत होता है। दूसरा है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ये मेटाफिजिक्स के पार्ट हैं या मेटाफिजिक्स के मत हैं। मनोविज्ञान भी मेटाफिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। इसमें इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं, विवेक क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, ये सारे प्रश्न मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। और ये मनोविज्ञान भी एक तरीके से मेटाफिजिक्स के अंतर्गत ही एक मत है। तो दर्शन का दूसरा क्षेत्र है ज्ञान मीमांसा, अर्थात एपिस्टेमोलॉजी। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एपिस्टेम और दूसरा है लॉजी, अर्थात ज्ञान का विज्ञान। और एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग जो दार्शनिक होते हैं इस प्रश्न की खोज में रहते हैं कि संसार में सत्य क्या है। और ज्ञान मीमांसा में ज्ञान प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो प्रमाणों के साथ सिद्ध किए जाते हैं। ये कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के साथ ही, अगर आप प्रत्यक्ष किसी चीज को देखते हैं आपको उसके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। अर्थात आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या आत्मा है, आप कहेंगे आत्मा है, तो आपको उस प्रश्न के जवाब में प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हाँ आत्माएं होती हैं, आत्मा होती है। प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। बिना प्रमाण के आप अपने तर्क को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, अर्थात मोटे तौर पर देखा जाए तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत संसार में सत्य क्या है और वो सत्य प्रमाण के आधार पर होना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाता है। दर्शन का दूसरा क्षेत्र है मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी, अर्थात मूल्य, जीवन में कौन कौन से मूल्य हैं, मूल्यों के वैल्यूज के बारे में जानकारी, किसी व्यक्ति के लिए क्या मूल्य हो सकते हैं, किसी समाज के लिए क्या क्या मूल्य हो सकते हैं, इसका अध्ययन हम एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। कुल मिलाकर मूल्य मीमांसा का अर्थ है कि संसार में अच्छा क्या है, संसार में अच्छा क्या हो सकता है, संसार में आदर्श क्या हो सकता है, इसका अध्ययन हम मूल्य मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। मूल्य मीमांसा के 3 भाग हैं। पहला है तर्कशास्त्र, दूसरा है नीतिशास्त्र और तीसरा है सौंदर्य शास्त्र। तर्कशास्त्र में हम लोग इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी भी कार्य को तर्क के द्वारा प्रमाणित करना, अर्थात चिंतन, कल्पना और तर्क की पद्धति के बारे में अध्ययन करना तर्कशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कौन कौन से तर्क अच्छे हो सकते हैं, कौन कौन से तर्क जो है बुरे हो सकते हैं, तर्क, कल्पना और चिंतन के क्या आदर्श हैं, इसका अध्ययन हम तर्कशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है नीतिशास्त्र, अर्थात इथिक्स। किसी भी व्यक्ति के लिए, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी मानव के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, अकरणीय क्या है, करणीय क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म अकर्म, शुभ अशुभ क्या है, अर्थात मनुष्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, मनुष्य का आचरण, कैसा आचरण अच्छा हो सकता है और मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, ये सब हम इथिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तीसरा है सौंदर्य शास्त्र, अर्थात सुंदरता। सुंदरता के क्या मानक है, क्या सुंदरता, क्या चेहरे की सुंदरता ही सुंदरता है या मन की सुंदरता का आप सुंदरता के अंतर्गत रखेंगे? क्या सुंदरता देखने वाले का नजरिया है या सुंदरता का मानक जो है सबके लिए एक ही है? तो सुंदरता के मानक क्या क्या हैं? जैसे आप देखिए भारत में सुंदरता के मानक अलग हैं, आप यूरोप में जाएंगे वहां सुंदरता के मानक अलग हैं, अफ्रीका में आप जाएंगे वहां सुंदरता के मानक हैं अलग हैं, बिल्कुल ही क्योंकि भारत और अफ्रीका में तो सुंदरता के मानक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। इसलिए सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत हम सौंदर्य के लक्षण व मापदंड क्या है, इन प्रश्नों से संबंधित समस्याओं का गहन विवेचन करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? इस शॉर्ट वीडियो, बहुत छोटे से वीडियो में हमने दर्शन के क्षेत्र, उनके बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की है। यदि आप उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक पेडागोजी का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उसमें आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू सीरीज पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़िए। धन्यवाद।